नमस्कार। आज हम बात करेंगे पंच महाभूत के बारे में। यह शब्द तो आप में से कई लोगों ने सुना ही होगा। पंच महाभूत का अर्थ है पंच तत्व, ऐसे तत्व जिससे यह समस्त संसार बना हुआ है। संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ या जीव नहीं जो पंच महाभूत के बिना बना हो। तो ये पंच तत्व है क्या? सबसे पहले आता है आकाश तत्व, फिर आता है वायु तत्व, फिर आता है अग्नि तत्व, फिर आता है जल तत्व तथा अंतिम में आता है पृथ्वी तत्व। ये सारे तत्वों की मात्रा हम में भिन्न भिन्न हो सकती है और उसके आधार पर ही मनुष्य तथा प्राणियों के स्वभाव निर्मित होते हैं। पंच महाभूतों के सभी नाम उन चीजों से जुड़े हुए नहीं है। अर्थात बात करें यदि जल तत्व की, तो जल तत्व पानी नहीं है, बल्कि पानी को जो पानी बनाता है उसे ही जल तत्व कहते हैं। तो पता कैसे चले कि किस महाभूत या किस तत्व का प्रमाण हमारे शरीर में ज्यादा या कम है? तो हमारे योगी बताते हैं कि जो भी हम सांस लेते हैं उनकी गहराइयों से पता चलता है कि यह तत्व का प्रमाण हमारे शरीर में ज्यादा है या कम है। मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद तथा शिव स्वरूपदेव भी मानते हैं कि पंच महाभूत का निर्माण मन से हुआ है, मन का निर्माण प्राण से हुआ है तथा प्राणों का निर्माण समाधि से हुआ है, यानी पराचेतना से हुआ है, जिसको समझना हमारे मन के बस में नहीं है। पंच तत्वों में सबसे पहले आता है आकाश तत्व। यह सभी तत्वों का निर्माण आकाश तत्व में से हुआ है। आकाश तत्व का गुण है शब्द। हम जो भी बातें सुनते हैं वह कानों से सुनते हैं, तो कान आकाश तत्व की अभिव्यक्ति है। यदि हम नाद योग में आगे बढ़े तो हम आकाश तत्व का प्रमाण हमारे भीतर बढ़ा सकते हैं। यदि आकाश तत्व का प्रमाण हमारे शरीर में बढ़ जाए तो वह व्यक्ति जो चाहे वह कर सकता है, उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। उसके बाद आता है वायु तत्व। वायु तत्व का निर्माण आकाश तत्व में से हुआ है। तो आकाश तत्व में जो गुण है वह सारे गुण वायु तत्व में विद्यमान होंगे। वायु तत्व का गुण है स्पर्श और उसकी अभिव्यक्ति है हमारी त्वचा। जो कोई भी हमें स्पर्श करता है वह हमें त्वचा पर उसका अनुभव होता है। तो त्वचा वायु तत्व की अभिव्यक्ति है। अगर कोई व्यक्ति वायु तत्व को अपने भीतर बढ़ा लेता है तो वह व्यक्ति ऊर्जावान तथा स्फूर्तिला हो जाएगा। वह सत्यवादी हो जाएगा और स्पष्ट वक्ता हो जाएगा। वह कभी भी कोई बात गलत सहन नहीं कर सकता। उसके बाद आता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का निर्माण आकाश तत्व तथा वायु तत्व में से हुआ है। तो इन दोनों के गुण भी अग्नि तत्व में विद्यमान होंगे। अग्नि तत्व का गुण है रूप और उसकी अभिव्यक्ति है हमारे नेत्र। अगर कोई व्यक्ति अग्नि तत्व को अपने शरीर के भीतर बढ़ा लेता है तो उसके आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि हो जाती है, उसका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। और उसके विपरीत अगर किसी व्यक्ति में अग्नि तत्व की कमी है तो उसके प्रभाव में भी कमी दिखाई देगी। अन्य व्यक्ति उसको सीधा साधा आकलन करेंगे और उसका प्रभाव भी बहुत कम होगा। उसके बाद आता है जल तत्व। जल तत्व की उत्पत्ति आगे के सारे तत्वों में से हुई है, यानी आकाश तत्व, वायु तत्व तथा अग्नि तत्व। जल तत्व का गुण है रस और उसकी अभिव्यक्ति है जिह्वा। अगर कोई व्यक्ति जल तत्व को अपने भीतर बढ़ा लेता है तो वह व्यक्ति बहुत ज्यादा मातृबल प्राप्त करेगा तथा उसके सभी कार्य बहुत जल्दी से और सफलतापूर्वक पूर्ण होते हैं। और अंतिम में आता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का निर्माण अन्य सारे तत्वों में से हुआ है, तो यह सारे तत्वों के गुण भी पृथ्वी तत्व में विद्यमान होंगे। पृथ्वी तत्व का गुण है गंध और उसकी अभिव्यक्ति है नाक। अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी तत्व को अपने भीतर बढ़ा ले तो उसके वजन में भी वृद्धि होगी, उसकी तरक्की और धन बहुत जल्दी से प्राप्त होंगे तथा वह जल्दी से सुगंध भी प्राप्त कर लेता है, उसको जल्दी से सुगंध आ जाती है। अगर सभी तत्व की मात्रा हमारे शरीर में अच्छी है तो सर्वगुण विकास हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में यह सारे तत्वों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।